दोस्तों आज से आप सभी के लिए मैं करंट अफेयर का सेशन शुरू करने जा रहा हूं। दोस्तों आज से मैं आपके लिए लगभग 15-20 क्वेश्चन डेली लाया करूंगा। दोस्तों हर वीडियो में 5 क्वेश्चन ही होंगे और फिर विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोबाइल कोड यूनिट शुरू करने वाला या वाले देश का पहला राज्य बना है या बने हैं राज्य। तो दोस्तों ऑप्शन आपके पास दिए हैं 4, उत्तराखंड, तेलंगाना, बिहार, 1 व 2 दोनों, 1 व 2 दोनों। तो दोस्तों अपना आंसर राइट है इसमें से चौथा, क्या 1 व 2 दोनों, मतलब कि निम्नलिखित में से कोड मोबाइल कोड यूनिट दोस्तों शुरू करने वाले देश कौन, राज्य पहला राज्य कौन है, उत्तराखंड व तेलंगाना। ठीक है दोस्तों, क्या उत्तराखंड और तेलंगाना जो है मोबाइल कोड शुरू करने वाले पहले राज्य हैं। अब कुछ फैक्ट याद कर लेते हैं उत्तराखंड और तेलंगाना के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन बनता है उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में जिलों की संख्या कितनी है। जब भी पूछा जाए उत्तराखंड में जिलों की संख्या कितनी है। दोस्तों जैसा आपको पता है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, पहले उत्तर प्रदेश में ही उत्तराखंड था, फिर इसका कुछ पार्ट विभाजित करके फिर बना क्या, उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, अब जिलों की संख्या उत्तराखंड में जिलों की संख्या जैसे पता है सबसे ज्यादा अगर जिलों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में है। अगर बात की जाए कम किसमें है तो दोस्तों जिलों की संख्या उत्तराखंड में कितनी है, 13 है। 13 उत्तराखंड में जिलों की संख्या कितनी है, 13 है। फिर बात आती है दोस्तों लोकसभा की सीटें कितनी, क्या लोकसभा की सीटें कितनी है उत्तराखंड में। लोकसभा की सीटें कितनी है दोस्तों, पता है जिलों की संख्या 13 है पता है, तो इसका मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा की सीटें भी कम ही होंगी। तो लोकसभा की सीटें आपकी कितनी है, 5। फिर आते हैं राज्यसभा की सीटें। राज्यसभा की सीटें कितनी, 3। ठीक है दोस्तों, जिलों की संख्या कितनी है उत्तराखंड में, 13, लोकसभा की सीटें हैं 5, राज्यसभा की सीटें हैं 3। अब बात कर लेते हैं पंजीकृत जीआई क्या है उत्तराखंड का। पंजीकृत जीआई क्या है किसका, उत्तराखंड का। अब उत्तराखंड का है तो उत्तराखंड होगा, फिर तेजपत पंजीकृत का क्या है, पंजीकृत जीआई क्या है उत्तराखंड, तेजपत। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, जैसा आपको पता है आपका ऑप्शन नंबर राइट चौथा है, 1 व दोनों है, उत्तराखंड और तेलंगाना। तो दोस्तों तेलंगाना की कुछ बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं तेलंगाना में जिलों की संख्या। तेलंगाना में जिलों की संख्या कितनी है दोस्तों, 33 है। फिर बात कर लेते हैं जैसे इसमें किया है लोकसभा की सीटें कितनी हैं। तो दोस्तों लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 17 है दोस्तों। ठीक है, और इसमें जिलों की संख्या उत्तराखंड में जिलों की संख्या कितनी है, 13 है। और इसमें लोकसभा की सीटें कितनी है तेलंगाना में 17 है। फिर बात कर लेते हैं राज्यसभा की सीटें कितनी हैं। तो दोस्तों राज्यसभा की सीटें कितनी है, कहां, तेलंगाना। राज्यसभा की सीटें दोस्तों तेलंगाना में 7 है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं तेलंगाना का राजकीय पशु क्या है। तेलंगाना का राजकीय पशु क्या है, कहां का, तेलंगाना का। तो दोस्तों राजकीय पशु क्या है, किसको पता है दोस्तों, कमेंट जरूर करना। क्या है, चीतल। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड का पशु तो हो गया, तेलंगाना का राजकीय पशु तो हो गया चीतल। अब बात कर लेते हैं पक्षी का। तो दोस्तों राजकीय पक्षी क्या है, राजकीय पक्षी
भारतीय रेसलर, भारतीय रोलर, भारतीय रोलर, तेलंगाना का राजकीय पक्षी है भारतीय रोलर। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने चाइना नेशनल ब्लू स्टार ग्रुप कंपनी है दोस्तों, एक कंपनी लिमिटेड से 771 मिलियन डॉलर्स में REC सोलर होल्डिंग्स AS की 100% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। उसमें ऑप्शन है आपका पहला WAAREE एनर्जीज लिमिटेड, नंबर 2 है विक्रम सोलर पावर लिमिटेड, नंबर 3 है टाटा पावर सोलर और नंबर 4 है रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड। तो दोस्तों जैसा आपको पता है इंडिया में खरीद का इस समय खरीद फरोख्त चल रही है, बहुत तेजी से हर चीज बिक रही है। एयर इंडिया, रेलवे, क्या बिजली विभाग, सारे विभाग बिक रहे हैं। और खरीद कौन ज्यादातर रहा है? अडानी अंबानी। कौन से? अडानी ग्रुप या अंबानी ग्रुप। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये बात आ रही है चाइना नेशनल ब्लू स्टार कंपनी। और दोस्तों बात आती है, कभी कभी पूछ देता है कि अडानी किस राज्य से हैं, या अडानी या अंबानी किस राज्य से हैं। तो दोस्तों किस राज्य से हैं कमेंट में जरूर बताना। और अगर पूछ दे कभी कि मोदी जी किस राज्य से हैं प्रधानमंत्री, तो भी कमेंट में बताना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मोदी और अडानी अंबानी, नीरव मोदी जितने भी भागने वाले थे, भागने वाले नहीं सॉरी, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी, ये डायमंड बिजनेस वाला, ये सारे दोस्तों गुजरात के थे। और नरेंद्र मोदी अपने प्रधानमंत्री जी, और अडानी ग्रुप और अंबानी ग्रुप, ये दोस्तों सारे गुजरात के हैं, गुजराती हैं। अब बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन की कि ब्लू स्टार जो कंपनी ग्रुप कंपनी लिमिटेड 771 मिलियन डॉलर में कौन सा खरीद रहा, पूरी 100% हिस्सेदारी खरीदने की किसने घोषणा की है? तो दोस्तों इसमें रिलायंस न्यू एनर्जी, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर, रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड कौन खरीदेगा? रिलायंस ग्रुप। दोस्तों ये जो कंपनी है 771 मिलियन डॉलर में, 771 मिलियन डॉलर में किसकी? REC सोलर होल्डिंग्स AS की 100% हिस्सेदारी कौन खरीदेगा? रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, अब इसका लक्ष्य क्या है दोस्तों? इसका लक्ष्य दोस्तों क्या है कि बिजली 100 गीगावाट GW 100 गीगावाट की और क्षमता का निर्माण करना। कब तक लक्ष्य रखा है दोस्तों इसका? दोस्तों कितने में खरीदेगा अगर बात आती है तो ये दोस्तों खरीदेगा कितने में? 771। कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन ये घुमा के पूछ देता है क्या कि रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड जो है ये गुड का चाइना की कंपनी, इसको रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने कितने में खरीदा है? तो कितने में खरीदा है? 771 मिलियन में, 771 मिलियन डॉलर में। अगर पूछे कि कितने रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड में, रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड की ब्लू स्टार ग्रुप कंपनी लिमिटेड में कितनी हिस्सेदारी, तो कितनी हिस्सेदारी? 100% हिस्सेदारी है। ठीक है दोस्तों, 100% हिस्सेदारी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसका, दोस्तों ये जो कंपनी है इसका लक्ष्य क्या है? दोस्तों इसका लक्ष्य 2000, इसका लक्ष्य 2030 तक कम से कम 100 GW की सौर क्षमता का निर्माण करना। ठीक है दोस्तों, इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य 2030 तक कम से कम 100 GW की सौर क्षमता का निर्माण करना। सौर क्षमता समझ रहे हैं आप? सौर एनर्जी, जैसे पता है रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड पावर। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छे लग रहा है, कमेंट वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद बात कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन की। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है मालाबार अभ्यास के दूसरे चरण में, क्या दोस्तों क्वेश्चन सही से पढ़ना, मालाबार अभ्यास के दूसरे चरण में भारतीय नौसेना
निम्नलिखित में से किस देश के साथ भाग लेगी? तो दोस्तों ऑप्शन है आपके पास 4, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस। नंबर 2 जापान, चीन और अमेरिका। नंबर 3 जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। नंबर 4 भूटान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। तो दोस्तों मालाबार अभ्यास के दूसरे चरण में भारतीय नौसेना इनके में से किस देश के साथ भाग लेगी? तो दोस्तों मालाबार अभ्यास के दूसरे चरण में भारतीय नौसेना है जो वो जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ भाग लेगी या अभ्यास करेगी। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है तो जैसे जापान क्या इसकी नौसेना का कहते क्या है भारत जापान की सेना को? तो जापान मतलब ये जापान है, मतलब जापान मेरीटाइम डिफेंस सेल्फ डिफेंस फोर्स। अब बात आती है अमेरिका फोर्स। अब ऑस्ट्रेलिया को क्या कहते हैं और अमेरिका को क्या कहते हैं, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी। क्या रॉयल? ऑस्ट्रेलिया के लिए यहां देख लेते हैं, इसके नीचे वाला रॉयल ऑस्ट्रेलियन फिर नेवी। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है अमेरिका को क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अमेरिका को कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। सॉरी नेवी है ना, नौसेना, इसलिए नेवी होगा लास्ट में। क्या होगा? यूनाइटेड स्टेट्स नेवी। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कभी कभी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि ये दोस्तों कब से कब आयोजित होगा। ये दोस्तों क्या है ये जो बहुपक्षीय समुद्री क्या है दोस्तों, बहुपक्षीय समुद्री जो अभ्यास होगा ये कब से कब तक होगा, आयोजित होगा। और आयोजित होगा तो कहां होगा? तो दोस्तों ये भारतीय नौसेना कहां इसका कब से कब करेगी अभ्यास और कहां करेगी? तो दोस्तों ये अभ्यास होगा बंगाल की खाड़ी में। कहां? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है दोस्तों, अब पूछता है कभी कभी एग्जाम्स में क्वेश्चन ये अभ्यास कब होगा? तो दोस्तों ये 12-15 अक्टूबर 2021 में होगा। ठीक है दोस्तों, 12 से 15 अक्टूबर 2021 में होगा अभी। ठीक है दोस्तों, फिर बात कर लेते हैं अगले इसी से रिलेटेड पॉइंट की कि मालाबार। अब ये तो हो गया दूसरा। दोस्तों ये क्या है? दूसरा। अगर दूसरा है तो पहला कब हुआ था, इसका भी रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। तो दोस्तों पहला अभ्यास कब हुआ था? 26 अगस्त 2000 26 अगस्त से 29 अगस्त तक। ठीक है दोस्तों, अब बात आती जैसे इसमें पूछा था कि कब हुआ था, 12 से 15 अक्टूबर को 2021 को होगा। अब कहां हुआ था? बंगाल की खाड़ी में होगा। ये कहां होगा? बंगाल की खाड़ी में होगा। अब वैसे बात आती है ये दूसरी बार का, ये दोस्तों सारा जो आपका दिया है दूसरी बार का बता रहे हैं। अब पहली बार की बात कर रहे हैं, ये कब हुआ था फर्स्ट टाइम। तो दोस्तों फर्स्ट टाइम दोस्तों ये कब हुआ था? 26 अगस्त से 29 अगस्त 2021 तक। 2021 में, इसी 2021 में। अब बात आती है कहां हुआ था? तो दोस्तों ये फिलीपींस सागर में हुआ था। फिलीपींस सागर में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये कहां हुआ था? फिलीपींस सागर में हुआ था, आयोजित हुआ था। क्या ये कहां हुआ? आयोजित हुआ था पहली बार फिलीपींस सागर में आयोजित हुआ था और 26 अगस्त से लेकर 29 अगस्त 2021 में। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपना, भारतीय रेलवे ने लंबी दूरी की कितनी मालगाड़ियां शुरू की? दोस्तों जो अपना भारतीय रेलवे है इसने लंबी दूरी की कितनी मालगाड़ियां शुरू की है, जो मालगाड़ियों की सामान्य संरचना से 2 गुनी या कई गुनी लंबी है? तो दोस्तों ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों भारतीय रेलवे ने कितनी रेलगाड़ियां मालगाड़ियां शुरू की? 2 शुरू की हैं।
अब बात आती है उन गाड़ियों का नाम क्या रखा है भारतीय रेलवे ने। तो दोस्तों उनका नाम है, एक का नाम है त्रिशूल, क्या त्रिशूल, और दूसरी का नाम है गरुड़, क्या गरुड़। ठीक है दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों ये किस लिए इतनी लंबी, ये किस लिए, तो दोस्तों क्वेश्चन में ही लिखा जो मालगाड़ियों के सामान्य, जो दोस्तों पहले मालगाड़ी होती थी उनकी सामान्य संरचना से या कई गुना लंबी होंगी या चौड़ी होंगी। ये भारतीय रेलवे ने भारतीय रेलवे ने दो लंबी दूरी शुरू की है, कौन कौन सी, त्रिशूल और गरुड़। अब दोस्तों अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं, ये लंबी दूरी ये किस लिए दोस्तों, ये जैसे महत्वपूर्ण वर्गों में क्षमता की कमी समस्या का प्रभावी समाधान के लिए, किस लिए, प्रभावी समाधान के लिए। तो दोस्तों जैसे कि ये बहुत दूर की दूरी होती है, जैसे जम्मू से लेकर कश्मीर कन्याकुमारी तक, तो दोस्तों वहां तक ये लंबी दूरियां होंगी, एक ट्रेन गाड़ी बहुत सा माल ढो सकती है, इसीलिए दोस्तों इसकी लंबाई या चौड़ाई उसमें बहुत कुछ कर दिया। उनका नाम क्या रखा है, कितनी रेलगाड़ियां की शुरू की है लंबी, दो, कौन है, त्रिशूल, पहली त्रिशूल और दूसरी गरुड़ है। तो दोस्तों ये कहां से कहां तक चलेंगी, तो दोस्तों त्रिशूल जो है, त्रिशूल दक्षिण मध्य रेलवे की पहली लंबी दूरी की ट्रेन है, जिसमें 3 मालगाड़ियां है। क्या है दोस्तों, त्रिशूल दक्षिण मध्य रेलवे की पहली लंबी दूरी की ट्रेन है जिसमें 3 मालगाड़ियां हैं, जिसमें 3 मालगाड़ियां हैं और उसमें डिब्बे, अर्थात उसमें डिब्बे कितने हैं, तो दोस्तों उसमें वैगन जिसे कहते हैं 177 वैगन शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जितने भी फैक्ट्स बने हैं वो सारे फैक्ट में आपको बता रहा हूं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो दोस्तों 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन शांति निर्माण और स्थायी शांति पर, कौन दोस्तों क्या है, कौन ऐसा कौन व्यक्ति है जो शांति निर्माण और स्थायी शांति पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, क्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय, दोस्तों उच्च स्तरीय खुली बहस में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए 11 अक्टूबर 2021 से, क्या 11 अक्टूबर 2021 से न्यूयॉर्क की आधिकारिक यात्रा पर है। दोस्तों न्यूयॉर्क की आधिकारिक यात्रा पर ऐसा दोस्तों कौन सा व्यक्ति है जो उस स्तरीय खुली बहस पर, कहां, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 11 अक्टूबर 2021 से न्यूयॉर्क की आधिकारिक यात्रा पर कौन सा व्यक्ति है दोस्तों, ऑप्शन है आपके एस जयशंकर, के सुरेंद्रन, जी किशन रेड्डी और चौथा है वी मुरलीधरन। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है वी मुरलीधरन जो है ये 11 अक्टूबर 2021 से न्यूयॉर्क की आधिकारिक यात्रा पर है, 11 अक्टूबर 2021 से न्यूयॉर्क की आधिकारिक यात्रा पर है। तो दोस्तों ये न्यूयॉर्क में आधिकारिक यात्रा पर है। ठीक दोस्तों, अब इससे अगला एक क्वेश्चन और बनता है, ये कितने दिनों की विदेश यात्रा पर गए हैं, जो मुरलीधरन है ये कितने दिनों की विदेश यात्रा पर गए हैं, तो दोस्तों ये 3 दिनों की विदेश यात्रा पर गए हैं, कितने, 3 दिन की विदेश यात्रा पर गए, 3 दिन। ठीक है दोस्तों, विदेश यात्रा पर गए। अब 3 दिन ये कौन कौन सी बातें करेंगे या किस मुद्दे पर बहस करेंगे, तो दोस्तों ये शांति निर्माण, स्थायी शांति पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय खुली बहस में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। पहली बात तो ये आपका क्वेश्चन में ही दिया है, ये कि उच्च स्तरीय खुली बहस में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। अब दोस्तों ये तो बात हो गई, अब ये बैठक कहाँ होना, बैठक का आयोजन कहाँ होगा, तो दोस्तों ये बैठक का आयोजन केन्या में होगा। कहाँ होगा, केन्या में।
केन्या में। ये बैठक जो होगी ये कहाँ होगी, बैठक केन्या में होगी। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है केन्या में होगी तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा। तो दोस्तों इसकी अध्यक्षता कौन करे, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष है। बैठक, अब दोस्तों अध्यक्षता कौन कहता है, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष होता है, और इसकी अध्यक्षता केन्या के राष्ट्रपति, केन्या में होगी तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, केन्या के राष्ट्रपति, और इस समय केन्या के राष्ट्रपति हैं कौन। दोस्तों अब बात आती है केन्या के राष्ट्रपति अध्यक्षता करेंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उस बैठक में। ठीक है दोस्तों, अब केन्या में होगी ये बहस कहाँ होगी, जहां ये वी मुरलीधरन के, ये दोस्तों केन्या में होगी और वहां की अध्यक्षता केन्या के राष्ट्रपति करेंगे। तो केन्या के राष्ट्रपति हैं आपके, कौन से राष्ट्रपति हैं, तो दोस्तों केन्या के राष्ट्रपति हैं उहुरु केन्याट्टा। दोस्तों नेम थोड़ा डिफिकल्ट है, क्या है, उहुरु केन्याट्टा, केन्या के राष्ट्रपति उहुरु केन्याट्टा। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है बैठक का आयोजन दोस्तों कहाँ होगा, केन्या में। अब बात कर लेते हैं कुछ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से रिलेटेड पॉइंट्स की। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसका मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका मुख्यालय है। ठीक है दोस्तों, अब इसका निर्माण कब हुआ था या संगठन का निर्माण कब हुआ था, तो दोस्तों इसका निर्माण 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। दोस्तों ये जो उच्च संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय का है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में, इसका निर्माण या संगठन कब बना था, ये तो दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को बना था। ठीक है दोस्तों, अब हाल की दोस्तों और एक दो पॉइंट्स इससे रिलेटेड कर लेते हैं। अगस्त 2021 में, अगस्त की ही दोस्तों एक दो घटनाएं, जैसे आपके विदेश मंत्री कौन थे, अगस्त 2021 में संरक्षकों की रक्षा, प्रौद्योगिकी और शांति स्थापना पर खुली बहस थी, जबकि दूसरा कार्यक्रम आतंकवादी कृत्यों के कारण अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा परिषद खबरें पर एक उच्च स्तरीय ब्रीफिंग थी। ठीक है दोस्तों, अब ये तो दोस्तों और यह संयुक्त राष्ट्र के नए सदस्यों का महासभा में प्रवेश की सिफारिश करता है। दोस्तों ये बात करते हैं इसकी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद नए सदस्यों का महासभा में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, तो संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से, 6 प्रमुख अंगों में से एक है। ठीक है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख 6 अंगों में से एक है। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों जो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है, सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 5 था। इससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे थे वो सभी मैंने करा दिए। दोस्तों अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं और यूपीएससी पुलिस
लेखपाल कांस्टेबल, एसएससी, जीडी और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, तो उन सभी के लिए मेरे दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और मैं ट्रिकी जीएस भी पढ़ाता हूँ और बहुत सारे मैं लेक्चर्स लेता हूँ। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग वीडियो।